इस बीच आज का कॉर्पोरेट स्कैन उसकी बारी और आज हम ओरिएंट सीमेंट की चर्चा करेंगे। इस कंपनी के एमडी और इस कंपनी के सीईओ साहब दीपक खेत्रपाल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। दीपक सर हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दीपक सर, जब बात होती थी तो आउटलुक सीमेंट इंडस्ट्री का कहा जाता था रोबस्ट, FY23 में कि एक मीनिंगफुल सिंगल डिजिट अपटिक्स देखने को मिलेंगे, ओरिएंट सीमेंट उससे बेहतर डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करेगा। पर वो FY23 का जो आगाज हुआ फर्स्ट क्वार्टर, वो वॉल्यूम मोमेंटम तो बेहद टेपिड है, महज 1% का वॉल्यूम जंप देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का सबड्यूड परफॉर्मेंस क्यों, या फिर पूरा बेट ये था कि इस साल का सेकेंड हाफ लोडेड रहेगा, ऐसा है क्या? देखिए, जब भी हम लोग अपने प्लान्स बनाते हैं या आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि हमारा इस साल का ये प्लान है, एक इकोनॉमी के बारे में, मोमेंटम के बारे में अजम्पशंस होती हैं। हम में से कोई भी फॉर्च्यून टेलर तो है नहीं। तो बिजनेस प्लानिंग का एक साइकिल होता है, उसके हिसाब से जो फर्स्ट क्वार्टर में आमतौर पर ग्रोथ हमेशा आती है, वो इस साल किसी वजह से मिसिंग है। और खासतौर पर जिन मार्केट में हम लोग ऑपरेट करते हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, साउथ वेस्ट महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये रीजन्स में जो रीजन हम भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। सुनने को बहुत रीजन मिलते हैं, जो स्टील प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बीच में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई गवर्नमेंट की तरफ से कि वो प्राइसेस कम करने में एफर्ट कर रहे हैं। तो स्टील प्राइसेस कम करने में लोगों ने सोचा कि सीमेंट के प्राइसेस भी कम होंगे, उन्होंने सीमेंट खरीदना बंद कर दिया। तो कई मार्केट की डायनेमिक्स होती हैं जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। एक मैं आपको और आपके दर्शकों को एक एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोग मार्केट में हैं, हम कोई मार्केट शेयर लूज नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में माल बिक रहा है और हम नहीं बेच पा रहे हैं या हमको अपना प्राइस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर मार्केट पूरी सॉफ्ट है और हम लोग को पैन इंडिया प्लेयर नहीं है, आप जो हमारी मार्केट में कंपनीज ऑपरेट करती हैं, अगर आप उन सबके रिजल्ट्स देखें या ग्रोथ देखें, हमारे जैसी ही है। हम लोग एक बड़े मैक्रो सिस्टम का पार्ट है अल्टीमेटली। तो पूरी इंडस्ट्री ठंडी थी, ऐसा नहीं था कि ओरिएंट सीमेंट ने स्पेसिफिकली खराब परफॉर्म करा या मार्केट शेयर लूज करा। तो ये बात सही है, हम लोग फॉर्च्यून टेलर है नहीं, मैक्रो एनवायरमेंट्स कैसे प्ले आउट होंगे ये इफ्स एंड बट्स लगे रहते हैं हमेशा। लेकिन अब इस समय की ताजा स्थिति को अब देखते हुए रिविजिट करा जाए सर, किस तरह का अब डिमांड इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियली आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये साल दरअसल सीमेंट डिमांड के लिए कैसा रह सकता है? और दूसरा, क्योंकि मानसून का फेज है तो आमतौर पर प्राइस कट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, इस बार भी कुछ मीनिंगफुल प्राइस कट्स तो नहीं आ गए? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मॉनसून का टाइम है उसमें किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके एक्स्ट्रापोलेट कर पाना हमेशा गलत होता है। क्योंकि अब आप जुलाई का महीना अगर देखें तो हम जिस मार्केट में अगर हैं, अगर आप पूरा साउथ देखें, तेलंगाना देखें, महाराष्ट्र देखें, आपने अगर नोटिस किया हो पूरा जुलाई का महीना इतनी ज्यादा बारिश हुई है और बारिश में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हमेशा स्लो डाउन हो जाते हैं। तो जुलाई तो पूरा का पूरा मेरे ख्याल से जितनी हमारी मार्केट्स हैं सबके अंदर बहुत ही स्लो रहा है हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए। अगस्त में अभी 2 ही तारीख है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से बारिश से कुछ हमारे को जरूर रिलीफ है। तो उम्मीद तो ये है कि जैसे ही बारिश, आमतौर पर अगर अच्छी बारिश, अच्छा मानसून होता है, वो हमारे लिए पोस्ट मानसून डिमांड के लिए बहुत अच्छा एक आसार होता है। तो हम तो यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि अगर हम पहले क्वार्टर में जो हम ग्रोथ चाहते थे कि 7-8% की, 9% की ग्रोथ में नहीं मिल पाई है, तो अभी भी हमारा मानना तो यही है कि सेकेंड हाफ में हम लोग जरूर ग्रोथ को देख पाएंगे, क्योंकि सीमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं है। लेकिन किस टाइम पर ट्रिगर होती है, कब आती है, ये थोड़ा सा हम लोग टाइम वाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं अभी भी मेंटेन करूंगा कि जो हमारा एक टारगेट चल रहा है कि हम लोग 10% के आसपास ग्रोथ कर पाए लास्ट ईयर के, वो हम भी अभी भी चेज कर रहे हैं उसको। जहां तक प्राइसेस का सवाल है, सीमेंट इंडस्ट्री में देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जितने भी हम मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें एनर्जी की शॉर्टेजेस की वजह से प्राइसेस, कॉस्ट जो है बहुत बढ़ गई है। हर एक का आदमी का 600-700 रुपए पर टन कॉस्ट बढ़ा है। प्राइसेस उसके हिसाब से बढ़ नहीं पाए हैं। ये नहीं कि प्राइस कम हो गए हैं, लेकिन जो बढ़ने चाहिए थे इस कॉस्ट को कस्टमर्स को पास ऑन करने के लिए, वो गुंजाइश मार्केट में डिमांड के सॉफ्टनेस की वजह से अभी नहीं मिल पाई है। तो मानसून का महीना में भी अभी कोई ऐसा। दीपक सर जी, ओके, एग्जैक्टली आपने अगर आप देखें 2-3 फ्रेंड्स पे बातें क्लियर कर दी। अभी आपने आशीष के प्रश्न के उत्तर में डिमांड, साथ ही साथ स्थिति क्या है, और अभी आपको वो प्राइसेस नहीं मिल पा रहे हैं जिसके चलते वो कॉस्ट प्रेशर्स को अगर आप देखें आप पास ऑन कर पाए। अब जो मार्जिन्स की अगर आप देखें इस क्वार्टर में आपके रहे 14.3 के ट्रेजेक्ट्री में सर, आई मीन अगर आप देखें तो वाई बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 26.9 मार्जिन्स कमांड करते थे आप। अब जिस प्रकार का कॉस्ट प्रेशर है, पिछले 1-2 महीने में कॉस्ट किस तरफ गई हैं, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए सर ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी? मोर लेस 15-14 की रेंज में ही रहेगी, या फिर इसमें कुछ रिलैक्स मिल सकता है, कुछ कूल ऑफ हो सकता है अगर आप देखें कॉस्ट प्रेशर?
देखिए, कुछ कॉस्ट प्रेशर ईज होने के आसार हैं। आसार का मतलब ये है कि अगर हम आज की डेट में इंटरनेशनल कोल प्राइसेस देखें, पेटको प्राइसेस देखें, तो पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 5-7-10% की रिलीफ है। लेकिन वो जो एक कम कीमत का फ्यूल जो जब तक वो हम इंपोर्ट करके इंडिया लाके अपने प्लांट्स में लाते हैं, उससे 2-3 महीने का गैप होता है। आज की डेट में जो फ्यूल हमारे पास अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट हमने 3-4-5 महीने पहले कमिट कर दी थी। तो Q2 में मुझे कोई गुंजाइश नहीं लग रहा है कि हमको फ्यूल प्राइसेस में कोई सेविंग मिल पाए। लेकिन हाँ, उसके आगे सेकेंड हाफ शुरू होने पे ज़रूर हमारा जो फ्यूल आएगा, वो अब से जो दाम है उससे कम में आएगा। लेकिन कॉस्ट की बात तो हमें मालूम है क्योंकि हम बुक करते हैं उसको एडवांस में। लेकिन मार्केट में डिमांड और प्राइस क्या रहेंगे, वो भी डिटरमाइन करेगी कि हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन कितना रहना चाहिए। ठीक? तो जब तक डिमांड इंप्रूव होके प्राइस इंप्रूव नहीं होता, कोई भी एक वन साइडेड कॉस्ट को लेके हम लोग मार्जिन का इंडिकेशन दे दें, वो ठीक नहीं रहेगा। अभी थोड़ा तकलीफ का दिन है, थोड़ी दिक्कत है, हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, जितनी हमारी एफिशिएंसीज है उसको मैनेज कर रहे हैं, कॉस्ट मिनिमाइज कर पा रहे हैं। लेकिन जो एक सिस्टमिक कॉस्ट हम सबको हिट कर रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो जब मार्केट प्राइसेस कम होंगे तभी हमारे P&L में एंटर कर पाएगा वो। आप सप्लाई साइड की बात आई तो उससे याद आया दीपक सर, बड़े बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं, मौजूदा प्लेयर्स, नए प्लेयर्स, सब वन अपमैनशिप की बात कर रहे हैं, कैपेसिटीज ऐड करी जा रही हैं। ये वो वापस वो सप्लाई ग्लट टाइप सिचुएशन में नहीं चले जाएंगे, सारा मामला बिगड़ जाएगा फिर तो। देखिए, जब भी मार्केट में इतना बड़ा एक मूवमेंट होता है कि सबसे बड़े जो हमारे प्लेयर अल्ट्राटेक के बाद में हमारी 2 कंपनीज थी, उन दोनों का एक डील हुई है, वो कंप्लीट होती है। और आपने जैसे सुना कि अब जब इतना बड़ा कोई मूवमेंट ओनरशिप के अंदर होता है, तो कंजेक्चर्स मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं, कुछ पोस्चरिंग होती है, लेकिन हमने ये देखा है कि फाइनली जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो सारे बहुत सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं। ऐसा बिजनेस में कुछ नहीं होने देते कि सबको लॉस उठा के वो अपना शिप ले ले। बातचीत करना में और बात है, पोस्चरिंग जरूर चाहिए हम लोगों को। लेकिन मेरा फेथ है कि जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। और मैं कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा कि इतना उसकी वजह से मार्केट इतनी खराब होगी कि हम सब लोग परेशानी में आ जाए। मुझे उस चीज का इतना डर नहीं है। जाते जाते एक और सवाल सर, दोनों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख रहा था मैं मार्च और जून के बीच। प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ा करीब 50-55 बेसिस पॉइंट्स। पहले आपने कहा भी हुआ है कि आप मानते हो ओरिएंट सीमेंट अंडर प्राइज्ड है। ये प्रमोटर्स के खुले बाजार से माल खरीद रहे हैं, अभी भी अंडर प्राइस नजर आता है, अभी भी मन और खरीदने का क्या? जी, बहुत देखिए, अंडर प्राइस तो डेफिनेटली अभी भी बहुत है, क्योंकि अगर हम जो एक वैल्यूएशन की बात करते हैं, या तो आप प्रॉफिटेबिलिटी के मल्टीपल्स देखें, वो हमारा किसी से कम नहीं है, या प्राइस उसकी वैल्यू पर टन ऑफ कैपेसिटी की बात करते हैं, किसी भी पैरामीटर से हम लोग अंडर प्राइस तो हैं। प्रमोटर्स के देखिए जो अपनी एक्टिविटी है शेयर्स खरीदने की, कब खरीदना क्या, ये उनका आउटलुक है। मैं एज दी मैनेजर ऑफ द कंपनी उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और खरीदेंगे, खरीद भी सकते हैं, मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपने अंडर वैल्यूएशन की बात की, तो उसमें कोई भी पैरामीटर अप्लाई करें आप जिसपे और कंपनी वैल्यू हो रही है, किसी वजह से हमारी कंपनी को वो वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है। उसकी एक, अगर आप मुझे 2 मिनट देते, एक चीज में और इसमें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो कुछ लोगों को ये शिकायत थी हमारी कंपनी से कि हम लोग साउथ बेस ज्यादा है, वहां पे ओवर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और हमारा मार्केट डाइवर्सिफाई हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस बात में जरूर कुछ सच्चाई तो है। तो उसका एक जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है, जो मैं आपके साथ, आपके दर्शकों का शेयर करना चाहता हूं, कि सिर्फ एक 10 दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने एक हमारी बहुत पुरानी माइंस हुआ करती थी लाइमस्टोन की, वो उन्होंने हमें वापस करने का ऑर्डर पास कर दिया है। हम लोग उसको माइंस को लेके वहां एक ग्रीनफील्ड कैपेसिटी राजस्थान में क्रिएट करेंगे, जो हमको एक नॉर्दर्न इंडिया मार्केट, जो उत्तर भारत की मार्केट है, जो एक सबसे स्ट्रांग मार्केट मानी जाती है फ्रॉम डिमांड सप्लाई बैलेंस परस्पेक्टिव, तो वहां हम एक कैपेसिटी अपनी पुटअप करने जा रहे हैं। और वो जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करेगी हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, उसके बारे में हम लोग को देखना चाहिए, बजाय कि सिर्फ अभी कहाँ है। इससे आगे ग्रोथ प्लान पहले हम साउथ में कर रहे थे कि वहां ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होगा। अभी जो हमको मौका मिल रहा है कि राजस्थान के अंदर एक नया ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने का, उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और उसकी वजह से मेरे ख्याल से एक जो वैल्यू अंडर प्राइस हमारा रहता है शेयर, उसमें जरूर रिलीफ उम्मीद करता हूँ मिलनी चाहिए हमारे को।